हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजी सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में। तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, आज थोड़ा सा गला खराब है तो इसलिए थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को। तो सबसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था डिफरेंट डिफरेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन द प्रॉपर्टीज़। फिर इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ देखी थी हमने। इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ में हमने फिर एक चीज़ और हम पढ़ना शायद मिस कर गए थे, टफनेस इंडेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टफनेस इंडेक्स क्या होता है। तो टफनेस इंडेक्स कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं, टफनेस इंडेक्स। तो इट इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। अब हम जानते हैं कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स तो हमेशा हम लिक्विड लिमिट के लिए यूज़ करते हैं, फिर हमसे लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट, माफ़ कीजिएगा, प्लास्टिक लिमिट, हमेशा प्लास्टिक लिमिट मेजर करने के लिए हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स का यूज़ करते हैं। और फ्लो इंडेक्स क्या होता है, तो हमने लिक्विड लिमिट पढ़ा था तो उसमें हमारे पास एक कर्व का वेरिएशन आया था बिटवीन वाटर कंटेंट एंड, जैसे ये वाटर कंटेंट था और ये नंबर ऑफ ब्लोज थे और हमारे पास कुछ ऐसा कर्व आया था इन दोनों के बीच में। तो ये जो कर्व है इसको फ्लो कर्व बोलेंगे। हमने जैसे प्रीवियस क्लास में भी इसका डिस्कस किया था, ये इसको पढ़ा था हमने। और इस फ्लो कर्व का जो भी इसका स्लोप है, ये जो स्लोप आएगा, इस स्लोप को क्या बोलेंगे हम, फ्लो इंडेक्स। तो ये होता है फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स का हमने फॉर्मूला भी देखा था, ये W2 माइनस W1, जो वाटर कंटेंट है उस माइनस इनिशियल वाटर कंटेंट अपॉन में लॉग नंबर ऑफ फ्लोज N2 माइनस लॉग नंबर ऑफ फ्लोज N1, ये से कुछ फॉर्मूला आया था अपने पास फ्लो इंडेक्स का। तो ये है हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का जो रेशियो होगा वो टफनेस इंडेक्स होगा। टफनेस, अब सबसे पहले कोई इसकी वैल्यू, अगर इसकी कोई स्टैंडर्ड वैल्यूज भी कंसिडर करके चलते हैं हम, तो टफनेस इंडेक्स की स्टैंडर्ड वैल्यूज हम कंसिडर करके चलते हैं 1 से 3। तो टफनेस इंडेक्स को हम TF से IT से डिनोट कर देंगे। तो IT की वैल्यू 1 से तो ग्रेटर देन होगी और लेस देन 3 से होगी। ये इक्वल टू भी हो सकती है, लेस देन इक्वल नहीं होगी, और ग्रेटर देन 3 बिल्कुल नहीं होगी। तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज है। हमेशा हम ये ध्यान रखेंगे कि इसकी हमेशा वैल्यू टफनेस इंडेक्स की क्या आनी चाहिए, 1 से 3 के बीच में आनी चाहिए। अब अगर इसका फॉर्मूला अगर हम देख लें तो IT इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स को कितना IP से डिनोट किया था और फ्लो इंडेक्स को IF से डिनोट किया था। ये तो हो गया अपने पास फ्लो इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स। तो दोस्तों अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 1 से कम आ जाए या फिर 3 से ज़्यादा आ जाए, अगर अपने पास 1 से कम आ जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिसिटी शो करने लग जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा प्लास्टिसिटी शो करने पर जो क्वालिटी होती है ऑफ सॉइल की वो बहुत ही वर्स्ट क्वालिटी हमें मिलती है। तो इसलिए हमेशा इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होनी ही चाहिए। ये हमेशा प्रूफ सही होना चाहिए, तभी जाके हमें प्रॉपर सॉइल का क्वालिटी है जो हमें प्रॉपर मिलेगी। तो ये था हमारा टफनेस इंडेक्स। अब इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, टफनेस इंडेक्स को IT से डिनोट किया था। IT अगर बढ़ेगा इट मीन्स प्लास्टिसिटी हमेशा बढ़ेगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर IT बढ़ रहा है तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी बढ़ेगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स बढ़ेगा तो शियर स्ट्रेंथ उसकी कम होगी, सॉइल की शियर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और शियर स्ट्रेंथ अगर कम हो गई तो क्वालिटी भी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था हमारे पास टफनेस इंडेक्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आता है दोस्तों, एक्टिविटी ऑफ सॉइल। एक्टिविटी ऑफ सॉइल, एक्टिविटी ऑफ सॉइल किससे डिफाइन होती है, क्या बोलते हैं। तो एक्टिविटी ऑफ सॉइल हमारे पास सबसे पहले हम ये देखेंगे, अगर एक्टिविटी ऑफ सॉइल हम पढ़ रहे हैं तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है या फिर किस
लिए इसको यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो एक्टिविटी ऑफ सॉइल सिग्निफाइज प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो सॉइल में डेवलप होता है। प्लास्टिसिटी हमेशा सॉइल में किस तरीके से डेवलप होगा, क्योंकि अगर सॉइल का हमेशा हम जानते हैं सॉइल इक्वल्स टू क्या होता है, क्ले प्लस सिल्ट होता है। ये हमेशा इस क्ले और सिल्ट से ही मिलकर बनी हुई होती है सॉइल। तो जो क्ले का जो पोर्शन होता है, फ्रैक्शन होता है, उसकी वजह से जितने प्लास्टिसिटी इसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स इंक्रीज होगा सॉइल में, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्टिविटी ऑफ सॉइल। तो इसकी अगर डेफिनेशन हम लिखें तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट सिग्निफाइज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स developed due to presence of clay। क्ले की वजह से जो सॉइल में जो क्ले का पोर्शन प्रेजेंट होता है या फिर फ्रैक्शन क्ले का प्रेजेंट होता है सॉइल में, उस फ्रैक्शन की वजह से सॉइल में कितनी प्लास्टिसिटी इंडेक्स इंक्रीज हुआ या फिर डेवलप हुआ, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्टिविटी ऑफ सॉइल। अब एक्टिविटी ऑफ सॉइल का अगर दूसरे तरीके से भी हम डेफिनेशन में अगर डेफिनेशन बनाएं इसकी, तो चेंज इन क्या होगी, चेंज इन, और ये दूसरी डेफिनेशन है, चेंज इन बिहेवियर या फिर क्वालिटी बोल सकते हैं, क्वालिटी ऑफ सॉइल विद रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेंथ होगा। एक मिनट में शेयर स्ट्रेंथ हो जाएगा। चेंज इन क्वालिटी ऑफ सॉइल विद रेस्पेक्ट टू शेयर स्ट्रेंथ इज नोन एज एक्टिविटी ऑफ सॉइल। तो शेयर स्ट्रेंथ के यहाँ पे क्या लेना देना हो गया, अगर हम सही गौर से देखें तो ये इसमें शेयर स्ट्रेंथ का क्या ले देना देना है, शेयर स्ट्रेंथ से कैसे रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्ले है, क्ले इसमें प्रेजेंट होता है, क्ले की वजह से प्लास्टिसिटी इंड्यूस होगी, प्लास्टिसिटी इंड्यूस होती है, प्लास्टिसिटी बढ़ेगी तो शेयर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ कम होगी तो क्वालिटी उसकी कम हो जाएगी, सॉइल की क्वालिटी कम हो जाएगी, तो इसको ही क्या बोलेंगे हम, एक्टिविटी ऑफ सॉइल की भी जो क्वालिटी है सॉइल की उसमें कितना चेंज आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू द क्ले पोर्शन, या फिर जो क्ले की वजह से प्लास्टिसिटी इंड्यूस हो रही है उसकी वजह से, या फिर जो प्लास्टिसिटी इंड्यूस होने के कारण जो शेयर स्ट्रेंथ में कमी आ रही है उसके कारण कितना चेंज हो रहा है क्वालिटी ऑफ सॉइल में, तो इसको बोल देंगे हम एक्टिविटी ऑफ सॉइल। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, तो एक्टिविटी इज रेसिप्रोकल टू शेयर स्ट्रेंथ विच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेंथ। जैसे जैसे शेयर स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे एक्टिविटी कम होती जाएगी, या फिर हम इसको एक एक्टिविटी का हम किसे डिनोट करते हैं, एटी से डिनोट कर देंगे। एटी को क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी अपॉन में क्ले पोर्शन, जो ये क्या है, परसेंटेज ऑफ क्ले पोर्शन इन सॉइल। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपने पास एक्टिविटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या होती है एक्टिविटी की। तो अगर हम देखें तो एक्टिविटी अगर ग्रेटर देन 1.25 है तो ये बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि 1.25 का मतलब इसमें शेयर स्ट्रेंथ बहुत कम होगी, तो प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो हाईली प्लास्टिक हो जाएगी सॉइल। हाईली प्लास्टिक होने के कारण प्लास्टिसिटी इंक्रीज होगी तो क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर 80 की वैल्यू या फिर एक्टिविटी की वैल्यू 0.75 से ग्रेटर देन एंड लेस देन 1.25, इसका मतलब मीडियम एक्टिव होगी, मीडियम एक्टिव। तो इसका मतलब, और अगर एक्टिविटी की वैल्यू लेस देन 0.75 है तो ये लेस एक्टिव होगी, तो इसकी प्लास्टिसिटी बहुत ही ज़्यादा कम होगी। प्लास्टिसिटी कम होगी तो क्वालिटी ऑलवेज इंक्रीज करेगी। ये
इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू अगर 1.25 से ग्रेटर देन वैल्यू है अगर एक्टिविटी ऑफ सॉइल की, तो वो सॉइल हाईली प्लास्टिक हो जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा शेयर स्ट्रेंथ हो जाएगी। शेयर स्ट्रेंथ अगर बहुत ज़्यादा है, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, अगर शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू उसमें बहुत कम हो जाएगी, अगर एक्टिविटी की वैल्यू 1.25 से ग्रेटर देन है तो उसकी क्वालिटी कितनी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। जितनी ज़्यादा एक्टिविटी बट इंक्रीज होगी उतनी ज़्यादा क्वालिटी डिक्रीज होगी। और अगर क्वालिटी एक्टिविटी की वैल्यू 0.75 से लेस देन है तो वो लेस एक्टिव होगी, इट मीन्स प्लास्टिसिटी उसकी डिक्रीज होगी। और अगर प्लास्टिसिटी डिक्रीज हुई तो क्वालिटी उसकी इंक्रीज होगी। तो हमारे पास ये था हमारा आज का एक्टिविटी ऑफ सॉइल का टॉपिक और टफनेस इंडेक्स का टॉपिक। तो जैसे अब कोई एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले, मान ले जाए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर कोई भी सॉइल है, सॉइल का वाटर कंटेंट 0.18% या फिर 18% हो सकता है, लिक्विड लिमिट दे रखी है 0.60 या फिर 60% हो सकता है, प्लास्टिक लिमिट दे रखी है अपने को 25% या फिर 0.25%। तो अगर क्ले का पोर्शन, क्ले फ्रैक्शन पोर्शन अगर 25% है, देन डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करेंगे, एक्टिविटी डिटरमाइन करो। तो कैसे होगा अगर ये सॉल्यूशन, तो एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, सबसे पहले हम प्लास्टिक इंडेक्स निकाल लेंगे। एक्टिविटी का फॉर्मूला 80, एक सेकेंड, सॉल्यूशन हो गया। तो एक्टिविटी का फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन क्ले पोर्शन। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालने के लिए अपने पास क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालने के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, लिक्विड लिमिट माइनस WL माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन में क्ले पोर्शन हो जाएगा ये। तो यहाँ पे लिक्विड लिमिट 0.60 दी हुई है अपने को, प्लास्टिक लिमिट 0.25 दी हुई है, और क्ले फ्रैक्शन कितना है 25%, इट मीन्स 0.25। अगर इसको परसेंटेज को घटा दें हम, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 1.4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1.4 आएगी, वो जो कि 1.25 से ग्रेटर देन है, विच इज ग्रेटर देन 1.25। तो अगर ये 1.25 से ग्रेटर देन है तो सबसे पहले हमने यही स्टैंडर्ड वैल्यू देखी थी ये, अगर इसकी वैल्यू 1.25 से ग्रेटर देन होती है तो क्वालिटी कितनी हो जाती है, वर्स्ट क्वालिटी हो जाती है, मतलब ये एकदम खराब क्वालिटी की सॉइल वो मिलेगी हमको, और उसकी शेयर स्ट्रेंथ भी कितनी होगी, लेस शेयर स्ट्रेंथ। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है एग्जाम्स में। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, फिर आपको आई होप कि आपको ये आज कुछ ना कुछ तो मैंने आज प्रोवाइड किया आपको। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर हम यहाँ इस चैनल पर अगर कोई नया वीडियो डल रहा है और नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।